नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बहुत ही खास प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है बायोप्रोटेक्टेंट। ये इतना खास है हमारे सेल्यूलर हेल्थ के लिए, हमारी सेल्स जो डैमेज हो जाती है, कैंसर के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। चलिए आगे हम देखते हैं अपने इस प्रोडक्ट बायोप्रोटेक्टेंट के बारे में। पर इसके पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये सेमी डायरेक्ट द्वारा कॉपीराइटेड है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर बिना किसी चेंजेस के साथ, अदरवाइज ये कॉपीराइट वायलेशन के अंडर आ जाएगा। प्लीज़ अननेसेसरी ट्रबल अवॉइड कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है बायोप्रोटेक्टेंट, जो कि हमारी सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। पूरा एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा ये पूरा प्रोटेक्ट करता है हमारे सेलुलर हेल्थ को। इट्स अ हेल्थ सप्लीमेंट। एंटीऑक्सीडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स वो होता है जैसे हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इस ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर कई बार बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जैसे कि हमारे खान पान में गड़बड़ी की वजह से, हमारे रहन सहन में जो गड़बड़ी रहती है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट, और जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल से जो रेडिएशंस निकलती है वो हमारी सेल्यूलर हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। वो जो हम ऑक्सीजन के जो रिएक्शन होते हैं उसको अनबैलेंस कर देती है। उसकी वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। इस फ्री रेडिकल्स को हम जनरल भाषा में बोलते हैं टॉक्सिन्स। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारी जगह पे कि टॉक्सिन्स, कई डॉक्टर्स से सुना होगा, कई न्यूट्रिशनिस्ट लोगों से सुना होगा, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। क्यों बोला जाता है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स है, उसे हम बाहर निकालें। तो ये फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि बायोप्रोटेक्टेंट है। जब हमारी जो लाइफस्टाइल है, आज पुराने ज़माने में जो लाइफस्टाइल थी, कोई वहाँ पे रेडिकल्स नहीं थे, कोई रेडिएशंस नहीं होते थे। आज के टाइम पे आप मोबाइल देख लीजिए, एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो बिना मोबाइल के घर पे रहता होगा, या फिर मतलब हर एक मेंबर, फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो चारों मेंबर के पास आपको एक ना एक मोबाइल ज़रूर मिलेगा। आप सोचिए कि हर मोबाइल्स की वजह से जो टावर होते हैं उससे कितने सारे रेडिएशंस निकलते हैं। उसी रेडिएशंस, वो सिर्फ मोबाइल कैप्चर नहीं करता, हमारी बॉडी भी उन रेडिएशंस को कैप्चर करती है, हमारी बॉडी भी उस रेडिएशन से अफेक्ट करती है। हम टीवी देखते हैं, टीवी जो रहता है टीवी, उसमें एंटीना लगा हुआ होता है। एंटीना भी कैसे कैच करते हैं? चैनल्स जो कैच करते हैं वो रेडिएशंस के थ्रू कैच करते हैं। ये रेडिएशंस
सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल कैच कर रहे हैं या फिर एंटीना कैच कर रहा है, वो हमारे बॉडी में भी लगते हैं, जो हमारे बॉडी की सेलुलर हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, और जो हमारा जो ऑक्सीजन का जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसको वो डैमेज करते हैं, उसको अनबैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन को अनबैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स होते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स को हम नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। इसलिए ये टॉक्सिन्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस ये आपको बहुत जल्दी एजिंग लाती है, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत कम कर देती है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, आपका डाइजेशन खराब रहने लगता है, आप बहुत स्किन में बहुत एलर्जी, बहुत रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन जो होता है, जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो ऑक्सीडेशंस होते हैं उसको वो कम करता है। जैसे कि आप कई बार देखे होंगे लोहे में, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोहा देखे होंगे, लोहे में जो जंग लगती है वो जंग होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो कैसे होती है, वो ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करके उसमें ऑक्सीडेशन करते हैं, उसमें जंग लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शंस होते हैं, उसके साथ में जब दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स भी अगर ऐड होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल होता है जो कि इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे सेलुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए कोशिश करता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे जो लिपिड्स हैं, हमारे जो डीएनए है, हम वो सब चीज़ें डैमेज होती है, प्रोटीन हम बहुत अच्छे अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं हमारी बॉडी कर पाती है, बहुत सारी डिजीजेस होती है, बहुत सारे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो इन फ्री रेडिकल्स की वजह से, इन टॉक्सिन्स की वजह से, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे, एक आगे के चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत सारी डिजीजेस जो इन सब चीज़ों की वजह से होती है। रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, देखिए इस चार्ट में जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसा फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इतनी सारी बीमारियां ब्रेन में, लंग्स में, जॉइंट्स में, आर्थराइटिस, किडनी की इश्यूज, स्किन में बहुत सारी इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट में, आईज की बहुत सारी इश्यूज होती है। मतलब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये सारी चीजें इन वजह से होती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का काम ये रहता है कि एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स या जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाले, उनको वहां पे पैदा होने से रोके। ये इनका रोल रहता है। इन जो डिजीज है, अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे अमाउंट पे आप अपने डाइट में ले रहे हैं, आपके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आप इन सारे बीमारियों से, इन सारे प्रॉब्लम से, इश्यूज से आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हमने बनाया है एक बहुत ही, हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है जिसका नाम है बायोप्रोटेक्टेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल नेचुरल तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें यूज किए गए हैं। चलिए इसके बारे में आपको बताती हूं मैं। बायोप्रोटेक्टेंट जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके के एंटीऑक्सीडेंट से प्रिपेयर किया गया प्रोडक्ट है, जो कि ना सिर्फ उन टॉक्सिन्स को, जो फ्री रेडिकल्स को आपके बॉडी से बाहर निकालता है, बल्कि आपकी बॉडी में उसके फॉर्मेशन को भी रोकता है। आपकी बॉडी में वो फॉर्मेशन ना हो। जो टॉक्सिन्स होते हैं वो, जैसे मैंने बताया, क्यों होते हैं? हमारे खान पान की वजह से। आजकल हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं, आप तो बोलेंगे कि हाँ नहीं, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक पसंद करते हैं, सब्जियां ऑर्गेनिक हम लेते हैं। अगर वो प्योर ऑर्गेनिक है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको कैसे पता कि उसे ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से ही कल्टीवेट किया गया है? वो ये बोल के भी तो आपको बेच सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन उसमें केमिकल्स, उनको तो कल्टीवेशन चाहिए, उनको प्रोडक्शन चाहिए। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो केमिकल यूज करते ही हैं, और वही केमिकल, गेहूं हो, चाहे कोई सब्जी हो, चाहे कोई फल हो, वो हमारे बॉडी के अंदर जाके फिर
फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट, हम बहुत सारे अगर आप देखेंगे किसी भी एरिया में आप चला जाए, इवन आज की डेट में अगर आप गांव में भी चला जाए, आपको वहां पे भी बहुत पॉल्यूशन दिखेगा। उस पॉल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी बहुत वीक होते जा रही है, हमारी बॉडी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, हमारी ब्रेन पावर, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत असर कर रहा है उस चीज़ के कारण। मोबाइल हम यूज़ करते हैं, टीवी हम यूज़ करते हैं, वो चैनल्स कैच करते हैं, मोबाइल के जो रेडिएशन होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी पे कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट है बायोप्रोटेक्टेंट। ये हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को जो भी रिएक्शन होते हैं, आप देखे होंगे कई बार लोग होते हैं कि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही लिमिटेड खाना खाते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी जीते हैं, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लेमेशन होते हैं, सूजन आती है, उनके एजिंग बढ़ते जाती है, वो लोग बोलते हैं थकान लग रही है, ये लग रही है। बहुत सारी कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको बहुत जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेस मतलब कई लोगों को कैंसर, आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो बहुत ही एकदम स्टेबल लाइफस्टाइल जीते हैं कि एक्सरसाइज करना, ये करना, सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उनको, कई लोगों को कैंसर होता है। जो बहुत अच्छी लाइफ पे जीते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। ये सब इसी रेडिएशन से, फ्री रेडिकल की वजह से होता है। एजिंग प्रोसेस, आज आप पिछले टाइम पे अगर देखेंगे, अगर आप अपने एंसेस्टर्स, जैसे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनको अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या कुछ करेंगे कि उनकी 30 की एज तक के भी वो एजेड नहीं दिखते थे। आज के टाइम पे 30-40 की एज के अगर आप किसी पर्सन को देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन एंड ऑल, उनकी एज उनके एक्चुअल एज से ज्यादा दिखने लग गई है। उनकी बॉडी पे, उनके सेल्स में, मॉलिक्यूल जो सेल्स हैं उसमें एजिंग प्रोसेस ज्यादा बढ़ गई है। ये सब फ्री रेडिकल्स, इन्हीं टेंशन, ये रेडिएशन, इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रहा है, जिसका एक मजबूत इलाज है बायोप्रोटेक्टेंट। बायोप्रोटेक्टेंट एक बहुत ही पूरे इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही नेचुरल तरीके के एंटीऑक्सीडेंट है जिनसे ये बनाया गया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होंगे। बहुत ही सेफ तरीका है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, फ्री रेडिकल्स को रोकने का। बायोप्रोटेक्टेंट के ईच सॉफ्ट जेल में है, ये आप लिस्ट देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको सेपरेटली आगे और समझाती हूँ कि ये क्या क्या प्रोडक्ट हैं और ये कैसे क्या क्या इनके एक्शन है। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रोडक्ट कुरकुमिन C3 पार। कुरकुमिन C3 पार हमारे सेमिसिबिंसा ग्रुप का बहुत पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, बहुत ही बोलना चाहिए अच्छा प्रोडक्ट है। कुरकुमिन का मतलब होता है जो हम हल्दी जो होती है हमारे घर में हल्दी पाई जाती है, टर्मरिक, उसमें पाया जाने वाला जो स्पेशल केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, वो होता है कुरकुमिन। यहाँ कुरकुमिन C3 पावर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि बहुत हर एक इंसान की जनरल हेल्थ के लिए, उसके सेलुलर हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कुरकुमिन C3 के बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। हम इसकी पूरी, ये हमारा एक सेपरेट प्रोडक्ट भी है, सो इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियोस में इसकी पूरी डिटेल और बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज है कुरकुमिन C3 पावर में। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि जो पावर इसकी एक टैबलेट में 3 पैकेट हल्दी की पाउडर है। अगर आपको मैं एक जनरल में आपको एक नॉलेज दूं, हम अपने डेली लाइफ में 3 पैकेट हल्दी का तो खा नहीं सकते डेली के डोज में। सो इसके एक टैबलेट में उतनी ताकत है, तो आप सोचिए कि कितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। पुराने जमाने से कहा जा रहा है कि हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी हर बीमारी के लिए लड़ने में हल्दी ताकत देती है। सर्दी होता है, बुखार होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, उसमें पुराने टाइम से ये चीज बोला जा रहा है कि हल्दी लेने से बीमारियां दूर होती है। हल्दी लेने से हमारे जख्म होते हैं, जख्म में हल्दी लगाया जाता है। इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं सूजन आ जाती है, आपने बहुत पुराने टाइम से देखा होगा, उस पर हल्दी अप्लाई की जाती है। इसलिए क्योंकि इसमें कुरकुमिन नाम का जो केमिकल होता है, ये इतना पावरफुल केमिकल होता है कि ये
ओवरऑल हर चीज में हेल्पफुल रहता है। सो ये एक उसमें से एक इंग्रेडिएंट हमारे कुरकुमिन C3 पार है जो बहुत ही नेचुरल है, और सबसे खास बात ये पेटेंटेड है। आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, रिसर्च किया गया है पूरा ये चीज। ये है हमारा प्रोडक्ट कुरकुमिन C3 पार। नेक्स्ट उसके पावरफुल रोल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली कुरकुमिन C3 पार का एक्शन क्या है, पावरफुल एक्शन क्या है। ये एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसमें सूजन, जैसे अगर किसी को भी सूजन होती है अंदर, हमें जब शरीर के बाहर सूजन होती है तो हमें पता तो चल जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जब सूजन होती है तो हमें पता नहीं चल पाता है। उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल है, कोई भी सर्दी जुकाम किसी भी प्रकार का वायरल कुछ भी, एंटी वायरल भी है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। एंटी फंगल है, आपको कहीं भी रिएक्शन होता है, कुछ होता है, फंगस लगते हैं आपकी बॉडी में, रिएक्शन जो होते हैं उसमें हम हल्दी यूज करते हैं। एंटी पैरासाइटिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एंटी कैंसरस है। ये कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है हमेशा। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कुरकुमिन हल्दी को, कोई भी पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, उनको हल्दी खाने के लिए ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि ये उसके जो सेल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई होने से रोकता है। एंटी कैंसर इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी है। और सबसे में इंपॉर्टेंट डिटॉक्स, जैसे मैंने बताया कि जो टॉक्सिन्स है उसे बाहर फ्लश आउट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, इसका डिटॉक्सिफिकेशन पावर भी इसमें बहुत अच्छी होती है। आगे देखते हैं, सेकंड प्रोडक्ट है कुरकुमिनाइड। ये भी सेम कुरकुमिन जो हल्दी रहता है उसी में पाया जाने वाला एक केमिकल होता है। सेम कुरकुमिन C3 के जैसा ही है, बस इसके थोड़े से एक्शन इसके अलग है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस पे और कुरकुमिन में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़े से डिफरेंसेस बस है। नॉर्मली एक टर्मरिक रूट जो हल्दी कुरकुमा लौंगा रहता है ना, उसी से पाया जाता है। ये मोस्टली क्या रहता है, ये भी बहुत अच्छे प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, और ये फ्री मींस ये हमें मोस्टली फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। ये फ्री रेडिकल्स होने से रोकता है। जो THC है, टेट्रा हाइड्रोकुरकुमिनाइड जो है, ये फ्री रेडिकल्स को जनरेट होने से रोकता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये मोस्टली जो यूवी रेज है या फिर कोई केमिकल है, जो जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं। हम जो फ्रूट्स खाना जो यूज करते हैं उसमें भी जो केमिकल्स यूज होता है, उसके लिए ये THC जो कुरकुमिनाइड है ये बहुत हेल्पफुल होता है। और ये मीन्स हमारी एजिंग, जो स्किन जो होती है उसकी एजिंग को भी रोकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इन थायरोसिनेस को इनहिबिट करता है। थायरोसिनेस का मतलब ये होता है कि ये जो मेलेनिन होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जो मेलेनिन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क होती है, जब वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जो मेलेनिन इनबैलेंस हो जाते हैं, उसको बैलेंस करने में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग की स्किन बहुत ज्यादा डार्क होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपने मतलब देखा होगा डार्क नहीं होती, कई जगह में पैचेस होते हैं। बाकी स्किन नॉर्मल रहेगी पर कुछ कुछ जगह में पैचेस हो जाते हैं। ये उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह के मेलेनिन बढ़ जाते हैं। उसे बैलेंस, जो भी मेलेनिन का इनबैलेंस होता है उसे बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊं कि जो कुरकुमिन का मैं आपको एक बताना भूल गई, अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप इसे पीस के, अगर उस टैबलेट को पीस के अगर आप फेस पैक जैसा भी अप्लाई करते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपके जो स्किन में जो भी मेलेनिन की इश्यूज रहती हैं या फिर कुछ फंगस या कुछ, कई बार आपने देखा होगा कि आपके नोज के पास में इधर स्किन में कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत पेन होता है, खुजली होती है, स्किन में रैशेस टाइप के जो होते हैं,
अगर आप उसमें भी ये इस टैबलेट को पीस के, कुरकुमिन की टैबलेट को पीस के अगर आप लगाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हमारे स्किन में कई बार धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, अगर आप इस टैबलेट को पीस के अगर उसमें लगाते हैं, अपने एज ए फेस पैक भी अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज का। सो देखिए ये बिल्कुल भी टेस्टेड है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से हमने टेस्ट किया हुआ है, लेबोरेटरी में पूरे टेस्ट हुए, उसके बाद हमने बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी उसके हम आपके सामने ये प्रोडक्ट नहीं रखे, इसे कंप्लीटली अच्छे तरीके से टेस्ट किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसे ये स्किन लाइटनिंग के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। और इससे अगर आप चाहे तो आप अपने स्किन में भी, अगर आपको कहीं पे भी कुछ इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम इश्यूज दिख रही है, आप उसे वहां पे टॉपिकल बेनिफिट, मतलब ये टॉपिकली मतलब जैसे उसे अप्लाई, ऐसा जैसे हम उपटा लगाते हैं वैसे भी आप उसको लगा के अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए कितने सारे गुण हैं इस प्रोडक्ट में, आप जैसे देख सकते हैं। सो हमारा तीसरा जो उसमें इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट। अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट बेसिकली एक प्योर फॉर्म है विटामिन ई का। सो आपको हमारे पिछले सेशंस में, हमारे पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बता चुके हैं कि विटामिन ई के क्या फायदे हैं। विटामिन ई एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। सो अब मुझे उसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं लगती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई फैमिली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन ई है, और ये फैट सॉल्युबल में स्पेशली ये है, ये फैट सॉल्युबल है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है सेलेनियम सेलेक्ट। सेलेनियम सेलेक्ट भी हमारे सेमी सबेंसा ग्रुप का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। सेलेनियम हमारे एक प्रकार का मिनरल है जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सेलेनियम सेलेक्ट है ये बिल्कुल सेफ और प्योरेस्ट फॉर्म का सेलेनियम है। ये हमारे सेमी सबेंसा ग्रुप में इसमें पूरी रिसर्च की हुई है, ये इसका पेटेंटेड प्रोडक्ट है। सो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद में हमने इस प्रोडक्ट को रखा है, इस प्रोडक्ट को मतलब यूज किया है, एक प्योरेस्ट फॉर्म में जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। मोस्टली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स है, सेलेनियम है, आप मल्टीविटामिन्स मल्टीमिनरल्स रहते हैं, हमारी बॉडी कई बार उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बट उसकी पूरी लेबोरेटरी में उसके पूरे कंप्लीट जो भी उसकी रिसर्च थी उसको करने के बाद में उसका प्योरेस्ट फॉर्म निकाला गया जो कि हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ये वैसा सेलेनियम, ये वो सेलेनियम है। ये मोस्टली सॉइल में आप अगर देखेंगे तो ये कहीं भी आपको और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिट्टी में पाया जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है, सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो हर जगह भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ मिट्टी में पाया जाएगा, लेकिन हर जगह की मिट्टी में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। कई जगह रहती है और कई जगह नहीं रहती, जिसकी वजह से आपके जो फूड है, जो खाना है, जो ग्रो होता है, हमारी मिट्टी से जो ग्रो होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि सेलेनियम हर प्रोडक्ट में रहे, हर अनाज में रहे, हर फ्रूट में रहे, क्योंकि जिस जगह की मिट्टी में सेलेनियम अवेलेबल है उसी जगह की मिट्टी में आपके जो अनाज उगते हैं उसमें आपको सेलेनियम मिलेगा, पर बाकी जगह की मिट्टी में आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए सेलेनियम का सप्लीमेंटेशन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपको सप्लीमेंट जहाँ की मिट्टी में ये सेलेनियम अवेलेबल है उनके लिए ज़्यादा इशू नहीं है, पर जहाँ की मिट्टी में सेलेनियम अवेलेबल नहीं है उनको सप्लीमेंटेशन के थ्रू अपने एंटीऑक्सीडेंट जो मॉलिक्यूल है उसको इंक्रीज करना रहता है। सेलेनियम मोस्टली अनरिफाइंड जो ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलिश, बिना पॉलिश किए हुए एकदम प्रॉपर तरीके से निकले वाले व्हीट रहता है, कि मोस्टली फिश में भी पाया जाता है, नट्स में भी पाया जाता है, पर हम फिश और नट्स तो डेली अमाउंट में हम ले नहीं सकते, डेली अमाउंट में हम इतना खा नहीं सकते हैं, बहुत कॉस्टली भी होता है और कई बार अवेलेबल भी नहीं होता है। इसलिए इसका सप्लीमेंटेशन लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल बायो अवेलेबल है, हमारी बॉडी इस फॉर्म को, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म को एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेती है। सो आपको इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा सेलेनियम सेलेक्ट
बिल्कुल नेचुरल तरीके से है, बायो अवेलेबल है और बिल्कुल प्योर और सेफ फॉर्म का सेलेनियम है। सो आपको आपकी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। हमारा नेक्स्ट जो आखिरी प्रोडक्ट है वो बायोपेरिन। जैसा कि आप सब जानते हैं बायोपेरिन भी हमारा एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। हमने हर वीडियो में आपको इसके बारे में बताया, बहुत सारे पुरानी वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बताया कि बायोपेरिन जो होता है ये किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट के, जिस भी प्रोडक्ट के साथ हमने बायोपेरिन मिलाते हैं ये उसके रिजल्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। आपको अगर नॉर्मली आप वो बिना बायोपेरिन का प्रोडक्ट लेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे ज़्यादा रिजल्ट आप जैसे बायोपेरिन जब हम ऐड करते हैं तो आपको उससे डबल गुना रिजल्ट मिलता है। सो ये किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे भी हमारे कुरकुमिन और जितने भी जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसकी गुणवत्ता को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। सॉरी। सो देखिए की बेनिफिट्स, बायोप्रोटेक्टेंट के की बेनिफिट्स देखते हैं। ये बिल्कुल एंटी एजिंग, मतलब आपकी जो एजिंग है उस प्रोसेस को भी बहुत अच्छे से मतलब स्लो डाउन कर देता है। आपकी सेल्स की एजिंग को जो स्लो डाउन करता है, हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी इम्यूनिटी को बहुत इंक्रीज करता है ताकि हमारी बॉडी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बच सके। सॉरी। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसे भी होने से बहुत मतलब ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये कोलेस्ट्रॉल से भी बचाता है। हमारे फ्री रेडिकल्स को ना ही सिर्फ उसे बाहर, जो टॉक्सिन्स है उसे ना ही सिर्फ हमारे शरीर से बाहर निकालता है बल्कि उसे प्रोडक्शन मतलब उसके प्रोडक्शन को भी कम करता है। और आपको जो भी मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट मिलेंगे उससे बायोपेरिन की वजह से उसमें आपको बायोपेरिन नहीं मिलेगा, लेकिन बायोपेरिन की वजह से बायोप्रोटेक्टेंट की जो गुणवत्ता है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। सो आपके लिए कोई भी पर्सन जिसको कैंसर है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स जिसमें जिनको लगता है कि हाँ हमें बहुत परेशानी है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसका यूनिक फीचर एक कंप्लीटली ब्लेंडेड और बहुत ही नेचुरल तरीके के एंटीऑक्सीडेंट से बनाया गया है। ये ना ही, जैसा मैंने बताया आपको, ये टॉक्सिन्स को सिर्फ मतलब फ्लश आउट ही नहीं करता है, ये इवन उसके फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है। ये इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका यूजेस है, आपको एक सॉफ्ट जेल 2 टाइम्स डेली लेना चाहिए, मतलब एक सुबह और एक रात को आप इसको ले सकते हैं। ये था हमारा प्रोडक्ट बायोप्रोटेक्टेंट। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें अपने फीडबैक दीजिए sdlive@semidirect.com पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगेन फिर से मैं आपको एक बार ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपलोड कीजिए, बट बिना किसी चेंजेस के साथ, अदरवाइज आपको अननेसेसरी ट्रबल में पड़ना पड़ेगा। नमस्कार।